नमस्कार, मैं हूँ गायन और लेके हाजिर हूँ फिर से एक बार आप सबके रूबरू डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी का लाइव सेशन। इसमें क्या करना है, आप सभी ने जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करनी है, अपनी बर्थ डिटेल यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस लिखाना है और अपना एक सवाल जो आप प्रोफेसर अमित नरूला जी से पूछना चाहते हैं उसके बारे में उपाय समेत आप उसका निवारण जो है आज के लाइव सेशन में हर बार की तरह पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट प्रोफेसर अमित नरूला जी का। नमस्कार अमित जी। जय श्री राम। आज का आगाज़ शुरू हो गया, हमें जल्दी से इंतज़ार रहेगा आप सबकी कॉल्स का। लेकिन कल एक मेरा सवाल रह गया था दैट सबसे ज़्यादा नोक झोंक ना पति पत्नी के रिश्ते में होती है। और कई बार तो प्रोफेसर साहब पति पत्नी ताउमर अपने बच्चों को कहते हैं साडी ते बनी नहीं पूरी ज़िंदगी पर असी तुहाडे करके ना अपनी ज़िंदगी कट ली है। पर हम चाहते हैं कि कभी माँ बाप अपने बच्चों को ये बोले ना, उनमें इतनी मिठास हो, इतना प्यार हो, लड़ाई झगड़ा तो हो ही ना, उसका क्या उपाय है? तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट रह रहा है तो उनके जो पुराने, जैसे कहते हैं ना कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं वो। अगर किसी पति पत्नी में ज्यादा अनबन हो रही है इसका मतलब दोनों का कर्जा है भाई। ये समझने वाली बात है। लेकिन चलो ये टिपिकल बातें हो जाती हैं, लेकिन आपकी कॉल्स अभी लग सकती है, फटाफट कॉल मिलाते रहिए। तो बात हम जारी रखते हैं कि देखो, अगर हस्बैंड का स्वभाव गर्म है तो उसकी वाइफ को चाहिए थोड़ा सा पेशेंस रख ले। लेकिन अगर पेशेंस वो नहीं रखेगी तो क्या होगा, दोनों तरफ से ही उतार चढ़ाव इतने ज्यादा आ जाएंगे कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा रूप ले लेती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंस लेवल को बढ़ाइए भाइयों। अगर पेशेंस लेवल को बढ़ाया जाएगा तो ही रिश्ते कायम रह पाते हैं। जैसे बच्चे छोटी छोटी बात पे शरारतें करते हैं, बच्चों के करके जब पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को समझना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने शरारतें करनी है, लेकिन हमें जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है जी। तो बाकी लाइव कॉल चल रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, जब कॉल मिला लेते हैं आपका ध्यान टीवी के ऊपर रहता है। बिल्कुल। जब कॉल लग जाती है तो आपने टीवी का वॉल्यूम धीरे कर लेना है। तो फटाफट आपने अपने बर्थ की डिटेल बतानी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ ऑफ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन का आंसर आपको उपाय के साथ देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोगों ने देरी नहीं करनी है, आधे घंटे का टाइम होता है। और हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे भी हमारा जो चैनल है डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे ही हमारा 5:30 बजे लाइव प्रोग्राम चलता है यहाँ पे टीवी पे भाग्य चैनल पे, वैसे ही हमारे फेसबुक पेज पे भी लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अगर किसी के उपाय छूट जाते हैं, कई बार बाद में प्रोग्राम के बाद में फोन आने लग जाते हैं कि हम आपका उपाय सुन नहीं पाए, तो आप कृपया क्या करिए, आप डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमारा फेसबुक पेज है उसको आपने लाइक और फॉलो कर लेना है। और वहां पे आप अपना जो है रिकॉर्ड जो किया हुआ प्रोग्राम है वो दोबारा सुन सकते हैं। आधे घंटे का प्रोग्राम आपको उसी में ही पता लग जाएगा कि क्या उपाय बताए गए हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी हस्बैंड वाइफ में झगड़े स्वाभाविक है भाइयों, ऐसे ही नहीं कहते ऑपोजिट पार्टनर का घर, तो ऑपोजिट पार्टनर है तो उसके साथ जो है तालमेल बना के चलना पड़ेगा। तो हस्बैंड अगर गर्म है तो वाइफ को ठंडा होना चाहिए, अगर वाइफ गर्म है तो भाई हस्बैंड को ठंडा होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों गर्म हो जाएंगे तो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए जो दिक्कतें ज्यादा बड़ा रूप ना ले लें। तो इसलिए करना क्या है, मेरी आज की टिप यही है कि पेशेंस लेवल को बढ़ा के चलिए। अगर घर में खुशियां चाहते हैं, सबसे पहले राहु को नेक कर लीजिए। सुबह सुबह घर की जो स्त्री है उसको क्या चाहिए, जो घर की दहलीजें होती हैं वहां पे थोड़ा सा पानी डाल के वाइपर से या पोचे से उसको साफ कर दीजिए। राहु नेक फल देना स्टार्ट कर देता है। और हमारे घर की जो छत है उसको बिल्कुल साफ रखना है, वहां पे गंद नहीं डालना। अगर वहां पे गंद डल गया तो भी नुकसान होने वाला है जी। तो बेटा अब बाकी टूर की बात करते हैं। जैसे कल का मेरा टूर लुधियाना का है, किसी ने मुझसे संपर्क करना है तो आप वहां भी कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल में आपको मैम बताते हैं। बिल्कुल, 17 तारीख यानी कि कल 17 नवंबर को प्रोफेसर साहब का टूर लुधियाना में है। लुधियाना वाले जितने भी दर्शक हैं या उसके आसपास के जितने भी लोग हैं जो लुधियाना के आसपास रहते हैं वो प्रोफेसर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिकॉज जब आप जाएँ, ये ना हो आप बिना अपॉइंटमेंट के चले जाएँ, फिर आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी वेट करे। सो इस वजह से हम कहते हैं जब भी
आप प्रोफेसर साहब से मिलते हैं, पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लिया कीजिए। और अगर आप कहीं पर नहीं आ सकते हैं, इनके टूरिंग का भी हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो आप इनसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ़ोन पर प्रोफेसर साहब आपको एक निश्चित टाइम देंगे जिस पर ये आपसे बात करेंगे। जब तक आपकी संतुष्टि नहीं होती, यानी कि आपके सवाल जब तक ख़त्म नहीं होते, आप अपनी हर प्रॉब्लम को इनके साथ नहीं शेयर कर लेते, तब तक प्रोफेसर साहब आपकी कुंडली देखना बंद नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है, कई सवाल बहुत निजी हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, जिन्हें हम भी नहीं चाहते कि आप टीवी पर पूछें या टीवी पर उस समस्या का जिक्र करें। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आप प्रोफेसर साहब से आफ्टर द शो संपर्क करके जान सकते हैं। और एक चीज़ प्रोफेसर साहब, मैंने यहाँ पे सुनी थी, आपने मुझे कल कहा था, जब आप मेरी कुंडली देखते हैं आप कहते हैं तू ते नंदी बैल वर्गी, इधरों सुननी इधरों कढ़ देंदी है, मतलब गुस्सा नहीं आता। सो मुझे लगता है कि सियाने जिहड़ी गल कहंदे हुंदे सी ना, एक चुप 100 सुख, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜੇ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो गुस्सा किसको नहीं आता है, पहली बात तो ये। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वही बात नहीं सुनते। कभी आप कल की बात ही करते, कल कितने फ़ोन आए हमें कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो कहना मानना स्टार्ट कर दें। तो भाई वो शरारतें बच्चों ने करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। अगर एक आधी प्रॉब्लम आ रही है, छोटी छोटी दिक्कत है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, तो कॉल्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, प्रोफेसर साहब से संपर्क करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस एंड टाइम बताइए और अपने एक सवाल के बारे में जानिए। और अपने के बच्चे के फ्यूचर, व्यापार नहीं चल रहा है, कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए, बच्चे की शादी कब होगी, क्या बच्चे की कुंडली में तलाक का योग है, अगर है तो इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, हमारी सेहत कैसे ठीक रहेगी। ज़िंदगी में लाखों सवाल होते हैं जिन्हें हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अब मौसम भी आ रहा है, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी क्योंकि तबीयत ख़राब होने वाले दिन आने वाले हैं। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट से कॉल करके हमारे साथ जुड़िए और अपने सवालों का, समस्याओं का निवारण पाइए। मैंने कल भी ये बात बोली थी, कई बार तो दर्शक इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, जो कल इंतज़ार कर रहे थे कि पहला कोई फ़ोन लाए फिर असी लावांगे। तो फिर जब एक कॉल हमें पहली आई, उसके बाद तो कॉल्स की झड़ियाँ थी और उसके बाद कई लोग रह गए थे जिनकी कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाए। तो समय बर्बाद मत कीजिए। हम 5:30 बजे पूरे जुड़ जाते हैं प्रोग्राम के साथ और आप जो है 5:30 बजे ही हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाया कीजिए। लाइन्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कीजिए। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है? बेटा, जिंदगी जीने का सही तरीका है खुशियां लाना, खुशियां देना, किसी को खुश कर देना। अगर हम खुश हैं तो हम किसी और को भी खुशियां देनी चाहिए, ये हमारा फर्ज होना चाहिए। जैसे बेटा हम लोग आते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर फ्री में देते हैं। तो दिवाली वाले दिन मुझे एक कॉल आया शाम को, स्पेशल सेशन के बाद। वो बोल रहे थे कि आज हमने आपसे कोई कुंडली नहीं पूछनी है, आज हम आपका थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों आते हो हर रोज बिना छुट्टी किए, आप कार्य कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर उपाय के साथ फ्री दे रहे हो। तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन बड़ी जो है सटीक होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि घर बैठे आप लोगों का समाधान दिया जा सके। तो आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं, अभी 20-25 मिनट का समय है, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फ्री में दिया जाता है क्योंकि देखो काफ़ी सारी कॉल्स आनी होती है। अगर हम सारी कुंडली का विश्लेषण यहाँ करने बैठ जाएंगे तो बाकी मेरे भाई बहन छूट जाते हैं। मोटा मोटा यहाँ पे बताया जाता है क्योंकि एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक कुंडली को देखने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, कम से कम आधा घंटा। क्योंकि इसमें देखो मेरा सिस्टम क्या है, इसमें हमने बेटा पूरे नक्षत्रों को देखना होता है। नक्षत्रों में आगे चरण देखने पड़ते हैं कि कौन से चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, उसके बाद डिग्रीकली बल कितना है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या बच्चा बिजनेस कौन सा कर सकता है, उसको उतार चढ़ाव कब कब आएंगे, क्या उसके कोई एक्सीडेंट के योग तो नहीं बन रहे। तो इतनी चीजें अभी मैंने काफी सारी चीजें गिनाई हैं, तो उसको देखने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। लेकिन अगर किसी के बड़े बड़े दोष बने होते हैं, जैसे गुरु चंडाल दोष हो गया या काफी सारे दोष हो गए। यहाँ पे आपकी मैं बात रखूंगी। हेलो जी, नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। हेलो जी मैम, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਸਾਡੇ तक क्लीयर नहीं पहुंच पा रही, कृपा करके थोड़ी जोर दी बोलो जी, नेटवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। हाँ जी 30/11 72 जी। टाइम की हैगा जी? 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ? शाम तो बाद है।
5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਸਬੰਡ ਬਸ ਮੈਮ ਮੈਮ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ? काम जी जी प्रोफेसर साहब इनकी नौकरी जी जी देखो जी, इनकी कुंडली में जो जॉब के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव बनते हैं, गुरु चंडाल दोष लगा हुआ है इनके तीसरे घर में। फटाफट उपाय नोट कर लीजिए, नौकरी का इनका काम बन जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, इन्होंने एक उपाय नोट करिए, एक नारियल लेना है, उस पे मोली बांध के उसको चलते पानी में जल प्रवाह करना है, साथ में थोड़े से काले सफेद तिल ले लेने हैं। ये वीरवार को शाम को 5 बजे तक जल प्रवाह कर दीजिए। ये 3 वीरवार लगातार करिए, हल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। हेलो नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। टीवी कट कर लो जी, टीवी दी आवाज कट कर लो जी। हेलो हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 24/5 हाँ जी 83 हाँ जी जी। टाइम की हैगा जी? 8:50 सवेर ਦੇ। बर्थ प्लेस की है जी? ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। की पूछना चाहते हो मैम तुसी? ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ओके ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਰਾਹੂ ਉੱਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2021 ਚ ਬੇਟਾ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਏ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੇ ਮਾਹ ਦੀ ਦਾਲ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 4 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-5:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਖੱਟਾ ਅਚਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 22 ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। ਹਾਂਜੀ डेट ऑफ 3/11/95। हाँ जी जी। मैम टाइम की हैगा जी? ਬਠਿੰਡਾ टाइम की है? 3:23 ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। 3 दोपहर ਦੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਦ ਯੋਗ ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਗੋਇਲ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਦੀ ਮੀਨ ਲਗਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੀਨ ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਦੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੂਰਯ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭਾਗਯ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਯ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਗਯ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੂਰਯ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ। 2021 ਚ ਯੋਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ। 2021 ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ ਚ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਯੋਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। सो बहुत ज़्यादा लोग शादी के लिए सच में चिंतित होते हैं, लेकिन शादी का एक जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन उनकी कुंडली भी ज़रूर देखा कीजिए। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। हेलो हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ दसो मैम। हाँ जी 16 दिसंबर हाँ जी 1997 जी। हाँ जी टाइम की हैगा जी? टाइम सवेरे दोपहर है इंदा 12:20 है 12:30 ਦੇ जी। मैम बर्थ प्लेस की हैगी? ਇਹ ਮੰਡੀ ਡੰਬਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ जी। की पूछना चाहते हो प्रोफेसर साहब तो? ਜੀ ਇਹਨੇ ਐਮਕਮ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲੀਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ?
हीना है वैसे नाम हीना, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मीना, नाम हीना रखे। वीना। ਵੀਨਾ। हीना हीना ਹਿਨਾ ਹਿਨਾ ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ हाँ जी हाँ जी ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हाँ जी ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी, टीवी की आवाज कट कर लो। 7010 डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। मैडम 15 फरवरी 1990 हाँ जी वीर जी, टाइम की हैगा जी? शाम 9:55 PM। ठीक है जी। बर्थ प्लेस की है जी? 15 फरवरी 1990 बर्थ प्लेस कितने जन्म होया जी? हुशियारपुर जी। की पूछना चाहते हो जी? अपना मैडम बिजनेस बारे पूछना चाहता था, कुछ चल नहीं रहा, नाले मन भी नहीं लगता जी। बिजनेस चल भी नहीं रहा तो मन भी नहीं लगता। 7ਵਾਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। 7ਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਭਾਵ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਪੀਸ ਛੁਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਚੜਾਣੇ ਨੇ 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 990 आखिरला नंबर है। हाँ जी डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 12/8/1987 12/8/1987 टाइम की हैगा जी? 3:10 मैम AM है कि PM हैगी नाल दस्या करो। दोपहर दा 3:10 दोपहर दा। बर्थ प्लेस की है जी? हाँ जी बेटे दी है मैम जन्म कितने होया तुहाडे बच्चे दा? जलंधर दा। की पूछना जी? ब्याह बारे पूछना है, शादी नहीं हो रही जी शादी, गायन जी बोलते हैं कि शादी के लिए क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बेटा माँ बाप को टेंशन होती है जब शादियां लेट हो जाती हैं। बच्चे का नाम बताइए जी। दीप कुमार। दीपक। हाँ जी दीपक बहुत अच्छा नाम है। इसकी कुंडली में बेटा चंद्र और राहु का मेल है 5वें घर में, तो ये चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं और इसका कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। कल शादी का नहीं, कोई भी काम नहीं बनता। नौकरी की प्रमोशन नहीं मिली मैं बता रहा हूँ कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक काला सफेद कंबल किसी गरीब को दान करना है सबसे पहले। हाँ जी क्या? काला सफेद कंबल किसी गरीब को दान करना है। 4 महीने लगातार, 4 महीने करना है, महीने में एक बार, बस 4 बार कंबल देना है, ठीक है। किस दिन किस करना? वीरवार को करिए। इसका जो है ना प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे संपर्क कर लीजिए। मेरे टूर हैं जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, मिल लीजिए, हल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। हाँ जी मैम 12/10/74 हाँ जी शाम के 5 बजे का टाइम है। हाँ जी जी की पूछना जी? हाँ जी सेहत के बारे में पता करना मैडम। जी वेरी गुड क्वेश्चन। की सब तो पहला हेल्थ जरूरी है। फिरोजपुर। हाँ जी किंदी कुंडली है जी? मैम ये किदी कुंडली है जी? किस जिंदी कुंडली का नाम दसो जी। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी मैडम हेलो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 1 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 5:30 ਵਜੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। टीवी हेलो। हाँ जी मैम डेट ऑफ बर्थ दसो जी। टीवी की आवाज कट कर लो। हाँ जी 7/4/1972। हाँ जी टाइम की जी? टाइम 9:15 शाम दे रात दे। हाँ जी बर्थ प्लेस की है जी? राजपुरा। की पूछना जी? भी मेरा ना मन बड़ा परेशान रहता है। अच्छा जी, मन परेशानी तो नहीं होनी चाहिए प्रोफेसर साहब। मन अगर दुखी है तो सब कुछ दुखी प्लेस है। ऑफ बर्थ बताओ बेटा। इन्हों दा प्लेस ऑफ बर्थ है राजपुरा। राजपुरा।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਦਾ। ਪਰਮਿਸ਼ਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਛੇਤੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੱਜ ਕੇਸਰੀ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ। ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਤੂ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 3-4 ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੋਲੀ ਬੰਦ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਸਫੇਦ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। नहीं क्या ठीक है। और यहाँ पे सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके उपाय छूट जाते हैं, बिकॉज टीवी देखने की, अपनी आवाज़ सुनने की हर एक को क्रेज़ होती है, तो उपाय छूट जाते हैं ना, तो सबसे बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। प्रोफेसर साहब के फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी नाम से है, वहाँ पे आपको एपिसोड मिलेगा। वहाँ पे अभी लाइव चल रहा है। आपका उपाय जब मर्जी स्क्रॉल करके नोट डाउन कर लें। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो वीर जी। हेलो, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ है जी 2 जनवरी 1997। हाँ जी, 2 जनवरी 1997। टाइम की हैगा जी? 10:30 जी। अच्छा जी, बर्थ प्लेस की है जी? हाँ जी, जन्म स्थान की हैगा जी? चंडीगढ़ जी। की पूछना जी? हाँ जी, की पूछना चाहते हो जी प्रोफेसर साहब? तो बच्चे का आपने की है सरकारी नौकरी वाले की हो गई है। सरकारी नौकरी बारे बच्चे दी पूछना जी, चाहते जी, हो जी प्रोफेसर साहब? हाँ जी, जी दस देने प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਚੰਦਰ ਨੂੰ नौकरी लगेगी सरकारी है नहीं। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 11 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। 11 ਕਿਲੋ ਕਣਕ संडे वाले दिन। ये काम कर लो, बाकी मैंने आके मिल लिया जे, हो जाऊगा हल। ओम नमः शिवाय। जी, तो प्रोफेसर साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं कि चंडीगढ़ में ऑफिस है, नहीं तो ये आप सबकी सुविधा के लिए अलग अलग विभिन्न शहरों में जाते हैं। पंजाब हरियाणा दोनों जगह पे इनके टोरे होते हैं, यानी कि अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। कॉल आ गई, बीच में रह गई मेरी बात। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 661 अखीरला नंबर है जी। नेक्स्ट कॉल है जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। साडे कोल समा थोड़ा रह गया, तुहाडीआं गल्लां रह जाणीआं जे। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 661 अखीरला नंबर मुड़ के जुड़े ने। हेलो हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ दसो मैम। मैम टीवी दी आवाज़ घट कर लो, साडे लिए भी औखा हुंदा है। 75 26 ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਤ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। 26/9/1975। हाँ जी, टीवी दी आवाज़ घट करो जी, पहला टाइम दसो नाल। 26/9/1975। मैम मैं नेक्स्ट कॉलर ले रही हूँ, तुसी टीवी दी आवाज़ बहुत वधाई हुई है। नेक्स्ट कॉलर, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। हेलो, हाँ जी वीर जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 1/12 1/12 सन नहीं क्लियर होया जी। सन केड़ा जी? 1/12 अगे की है जी? 1972 हाँ जी, टाइम की हैगा जी? शाम 6 बजे। जी बर्थ प्लेस की है जी? लुधियाना। की पूछना जी वीर जी? की सवाल है जी ਤੁਹਾਡਾ प्रोफेसर साहब तो? ये थोड़ा दिक्कत ये आ रही ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 6 ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਚੜਾਣੇ ਆ 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਚੰਡਾਲ ਦੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। नेक्स्ट कॉलर जी, डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। पहली गल मैं बार बार इको ही रिक्वेस्ट कर दी है कि टीवी की आवाज़ घट कर लिया करो। हुण बहुत सारे लोगों की कॉल इसी करके रह जाती है। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 14/6/1990। हाँ जी, टाइम की हैगा जी? 4:16 शाम को। बर्थ प्लेस क्या है जी?
शादी के बारे में पूछना है। मैम जन्म हरियाणा कितने हुए? सिरसा। अच्छा, हरियाणा सिरसा जी। हाँ जी। शादी कब होगी प्रोफेसर साहब इनकी? इनका नाम बताइए जिनकी कुंडली बताई है आपने। गौतम। गौतम, बड़ा अच्छा नाम है। इसकी कुंडली तुला लगन की बनती है और लगन के स्वामी शुक्र देवता हैं, वो भी इनके जो है 7वें घर में बैठे हैं। शादी कब होगी फटाफट बताते हैं, टाइम कम रह गया है। बिल्कुल। बृहस्पति की महादशा है। अभी 2022 के बाद योग बनेंगे बेटा इनकी शादी के। 2022 के बाद बनेंगे। जल्दी योग बनवाना है तो संपर्क कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। 816 जल्दी से बताना, आपकी आखिरी कॉल है। डेट ऑफ बर्थ दसो जी। 10/1/1900 5/1/1992। 5/1/1992। टाइम क्या है जी? 6 PM। बर्थ प्लेस क्या है जी? हाँ जी। बर्थ कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। क्या पूछना आपने? शादी के बारे में जी कब होगी? जी जी प्रोफेसर साहब। तो शादी के मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। अपना नाम बताइए बेटा। रविंद्र कुमार। आपकी जो 7वां घर है ना, उसमें आपके सूर्य को भी ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र को भी ग्रहण लगा हुआ है। शादी के योग बता देता हूं, लेकिन दिक्कतें ज्यादा हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। राहु की महादशा चल रही है और उसमें जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है शनि देवता की। 2022 के 12वें महीने के बाद योग बनने के सार लग रहे हैं। काफी काम करने वाला है आपकी कुंडली में। एक उपाय नोट कर लीजिए, 600 ग्राम सफेद बर्फी आपने लक्ष्मी माता को भोग लगवाना है 4 शुक्रवार सुबह 9 बजे से पहले पहले। ये काम कीजिए और सूर्य को ग्रहण, चंद्र को ग्रहण, अंगारक दोष भैया सबका काम करवा लेना, संपर्क कर लेना। ओम नमः शिवाय जी। और अब हमारे पास समय समाप्त हो गया। कल मुलाकात होगी हमारी और आपकी प्रोफेसर साहब से। टूर जरूर मिलना वहाँ पे। प्रोफेसर साहब कल लुधियाना में है, 17 तारीख है कल। सो इनसे मुलाकात करना, जल्दी हम मुलाकात करेंगे। इनके टूर के बारे में आप सब जानते हैं। इनसे आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, इनसे फ़ोन पर बात करके। ये आपको प्रॉपर एक टाइम देंगे 45 मिनट्स का, जिसमें आप अपनी हर समस्या का निवारण इनसे जान सकते हैं। और अपनी कुंडली को जांच जरूर करवाइए, पूरी कुंडली की जांच करवाएंगे तभी तो ज़िंदगी की सब समस्याएं दूर होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप पूरे 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली उपाय मिल सके और सब कॉलर्स की कॉल्स हम भी अटेंड कर सके। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।